हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल थ्री स्ट्राइकर्स पैनल। दिस इज प्रिंस कुमार। एंड दिस इज शिवांश कुमार। तो आज हम 3 टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा कि ऋतुराज इंजर्ड हो गए हैं, तो उनके रिप्लेसमेंट में कौन आएंगे वो हाँ, होगा। हो सकते हैं उनके हाँ। रिप्लेसमेंट। सेकेंड टॉपिक हमारा होगा कि कल जो मैच हुआ था आरसीबी वर्सेस डीसी का, उसका रिव्यू। हाँ, उनका रिव्यू भी करेंगे। और फिर थर्ड होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आईपीएल का क्वालिफिकेशन सिनेरियो हम देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट यही होने वाला है जो किस टीम को कितना जीतने मतलब आईपीएल में क्वालिफाई करने का परसेंटाइल है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ऋतुराज के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ऋतुराज इंजर्ड हो गए हैं और रूल आउट हो गए हैं आईपीएल से। लेकिन वो घर नहीं गए हैं, वो डगआउट में रहेंगे, लेकिन वो खेल नहीं पाएंगे। हाँ, मतलब पूरे सीजन तक वो चेन्नई के साथ अवेलेबल होंगे, मतलब बस खेलेंगे नहीं, अवेलेबल होंगे उनके डगआउट में। ड्यू टू एल्बो इंजरी वो मतलब रूल्ड आउट हो गए हैं पूरा आईपीएल कारण, जिसके कारण से एक बार फिर से हमारे माही भाई थाला साहब वापस वापस से आ गए। चेन्नई के कैप्टन बन चुके हैं 689 डेज के बाद। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है चेन्नई के फैंस के लिए। तो देखना होगा कि माही मैजिक काम करता है कि नहीं। जरूर काम करेगा। माही मैजिक आए, माही आए तो मैजिक होगा ही। चेन्नई के काफ़ी फैंस सब सारे खुश हैं जो धोनी वापस कैप्टन बन गए। बट प्रॉब्लम यही है कि आप एक बैटर थे, कंसिस्टेंट बैटर, वो एक चल रहे थे, कुछ ही तो प्लेयर चल रहे थे, उसमें से एक ऋतुराज भी थे, वो भी नहीं होंगे, कौन चलेगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ। तो पहला हम देखेंगे इंडियन रिप्लेसमेंट कौन होगा। तो सबसे पहले नाम आता है आयुष मात्रे का, जो मैंने आपको बताया था एक और वीडियो में। हाँ, हम लोग पहले आपको बता दिए थे। चेन्नई ने उनको मतलब प्रैक्टिस मैच की बुला के उनका परफॉर्मेंस देखा है, जो क्या हो रहा है उनका बैटिंग में। फिर सेकेंड होगा पृथ्वी शॉ। चौकिए मत, ये मतलब आ सकते हैं रिप्लेसमेंट के तौर पे। देखिए, पृथ्वी शॉ ना काफ़ी अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि देखिए मतलब जिस टाइम पृथ्वी शॉ खेलते थे ना, वो फ्यूचर के तेंदुलकर माने जाते थे। बट ड्यू टू हर बॉडी एंड डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन एंड क्या बोलते हैं, वैसा वो मेंटेन नहीं किया अपने बॉडी को। बिकॉज ऑफ डैट वो सभी टीम के थिंक से निकल गए। तो क्या माही भाई वापस उनको अपने अंदर ला सकते हैं? 2.0 पृथ्वी शॉ का आ सकता है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो काफ़ी अटैकिंग बल्लेबाज थे। जानते हैं जैसे स्पिन को भी काफ़ी अटैक करते थे, फास्ट को भी अटैक करते थे, तो अच्छा बैटर मिल सकता है। बट ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि धोनी इन पर ट्रस्ट करते हैं कि नहीं। फिर आते हैं इनके फॉरेन रिप्लेसमेंट। तो पहले आते हैं डेवाल ब्रेविस। मुझे लगता है कि इनको ले लेना चाहिए। हाँ, चेन्नई को अगर मिडिल ऑर्डर का ना शॉर्ट करना है ना प्रॉब्लम, डेवाल ब्रेविस उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसा वैसे 20 में खेल रहे हैं, स्पिन को भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं, फास्ट को भी खेल सकते हैं। सबसे मेन कोई भी बोलते थे इनके पास ओवरसीज डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन नहीं है, जिसका काम वो पूरा कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा बाय हो सकता है। फिर आते हैं हमारे डेविड वार्नर। तो ये तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन अभी देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल से रिटायर हो गए। ले लीजिए डेविड वार्नर को, अगर ले लेते हैं ना, वैसे एक ब्रांड वैल्यू आपका बढ़ेगा, पहला बात। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ओपनर आपका अच्छा मिल जाएगा, जो मतलब कॉनवे खेलते हैं बट स्ट्राइक रेट उतना नहीं है, रचिन कंसिस्टेंट नहीं है, तो आप दोनों में से किसी एक को खिलाइए। आप डेविड वार्नर के साथ कीजिए तो जरूर आपका ना बैटिंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा पहले से। फिर आता है जॉनी बेस्टो, लेकिन मुझे नहीं लगता है इन्हें लेना चाहिए। कम चांस जॉनी बेस्ट है। हाँ, जॉनी बेस्टो को लेने का कम ही चांस है, क्योंकि वो स्पिन उतना कुछ खास नहीं खेलते हैं। और चेन्नई में आपको आना है तो स्पिन वहाँ खेलना पड़ेगा, फेस करना ही पड़ेगा, तो कुछ कम ही चांस है। मेनली यही है, जो आप सबसे इम्पोर्टेंट 3 प्लेयर पे फोकस कीजिए, या तो डेवाल ब्रेविस, या फिर डेविड वार्नर, या फिर क्या बोलते हैं पृथ्वी शॉ। इसमें से किसी को ले लेते हैं ना, तो सडनली चेन्नई का ना परफॉर्मेंस बढ़ सकता है बैटिंग में। तो सेकेंड बताइए प्रिंस जी, सेकेंड टॉपिक। अब सेकेंड टॉपिक है हमारा जो कल का जो रिव्यू है, आरसीबी वर्सेस डीसी का रिव्यू। आरसीबी ने अपना फॉर्म कंटिन्यू रखा अपने होम पे। अब वैसे ये भी कुछ मतलब माना जा रहा है, जो धोनी के वापस कैप्टन बनते ही आरसीबी अपने पुराने फॉर्म पे आ चुकी है। तो क्या है बताएंगे नहीं, प्लीज? मुझे ये बात सच नहीं लगता, लेकिन आरसीबी को समझना चाहिए कि उसका ग्राउंड कैसा है, वो समझ नहीं पा रही है। हाँ, हम भी जो बोले जस्ट मीम, मतलब ऐसा कोई सीरियस नहीं था। बैट्समैन उनके ना सबसे मेरे अकॉर्डिंग उनका गलती था विराट कोहली का। आप अगर फिल शॉट को रन आउट नहीं करवाते, दोनों का था गलती मेनली, बट अगर मेनली विराट हाँ। कोहली। और हम देखते आ रहे हैं कि ऐसे इंसिडेंट विराट कोहली के साथ ही होते हैं, जब नॉन स्ट्राइकर पे विराट कोहली रहते हैं। विराट कोहली मतलब अगर फिल शॉट होते ना, तो जहां आप 200 के लिए लड़ रहे थे ना, आप 250 बनाते, आराम से बनाते। 3 ओवर में आपका 53 रन के लगभग था।
और उसके बाद सडनली आपका जैसे ट्रेन का कोई मतलब ट्रेन को सडनली कोई खींच लेता है, पीछे से रोक देता है, वैसे हुआ। अरे वो तो 140 पे रह जाते, लेकिन टीम डेविड ने बचा लिया। तो वैसा ही था। बाकी चीज़ तो क्लियर आप देखते हैं डिटेल में, तो डिटेल में थोड़ा स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले आते हैं बैटिंग पे, जो कि आरसीबी की बैटिंग थी हाँ, पहले। आरसीबी के तो सबसे पहले आए हमारे फिल सॉल्ट। तो फिल सॉल्ट ने जो मारा था, मतलब नानी याद दिला दी थी। मिचेल स्टार्क के फर्स्ट ओवर में 2 रन, सेकेंड ओवर में 30 रन, धागा खोल दिया धागा मिचेल कोहली स्टार्क। 17 बॉल में 37 रन। और फिर थे विराट कोहली। तो मैं विराट कोहली को क्या हो बोलूँ, उन्होंने रनआउट जो करा दिया वो ठीक अगर नहीं। मेनली अगर आरसीबी हारा है ना तो वही रनआउट के कारण, अदरवाइज उनका रन 250 के मतलब लमसम में उतना ही में जाता, कंफर्म था रन उतना जाता, क्योंकि जिस हिसाब से वो खेल रहे थे ना फिल सॉल्ट, वैसा किसी के बल्ले पे नहीं आ रहा था आरसीबी के टीम में। उसके बाद थोड़ा सा लास्ट में वो किए थे टीम डेविड, अदरवाइज किसी प्लेयर के बल्ले पे उतना लग नहीं रहा था, बॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो अगर फिल सॉल्ट होते तो क्या पता उनका 100 भी आज बन सकता था, और उसका आज काफ़ी अच्छा रन बन सकता था। फिर आते हैं हमारे पर्डिकल। मतलब इन्हें तो मैं फ्रॉड बोलूँगा, क्योंकि पिछले 5 साल में इन्होंने 3 फ्रेंचाइजी चेंज कर लिया, लेकिन फिर भी इनके बल्ले से रन नहीं आ रहा। इससे पहले थोड़ा मतलब ऐसा इनिंग खेल रहे थे जो मतलब वैसा कुछ खास नहीं, स्पेशल नहीं, बट मिडिल ओवर में मतलब 3rd नंबर पे आके ना थोड़ा स्ट्राइक बढ़ा के मतलब 10 बॉल में नहीं, 20 लेकिन रन। 2 ही मैच में तो मारा है उन्होंने। एक सीएसके का मैच था और एक एमआई का मैच था शायद। हाँ, तो सब प्लेयर को आप अच्छा नहीं रख सकते हैं, सब में तो एक ना एक होगा ही ना वैसा प्लेयर। फिर आते हैं हमारे कप्तान रजत पाटीदार। मतलब कुलदीप यादव ने इन्हें मतलब नहीं खेलने दिया ठीक से। देखिए काफ़ी अच्छे स्पिन हिटर है, ऑब्वियस है, कोई दिक्कत नहीं, बट वो कुलदीप यादव के ना गुगली को पढ़ नहीं पाए। अगेंस्ट गुगली गए मारने के लिए आप, जिसके कारण आप आउट हो गए। तो यही इस एक राय है, जो आप अपने आप को ना इतना भी मतलब ये नहीं कीजिए जो हम इतना स्पिन हिटर है, किसी बॉल को किधर भी मार सकते हैं। आपको थोड़ा और रिस्पेक्ट देना था, मैच लंबा ले जाते तो रन आपका और भी बन सकता था। फिर आते हैं हमारे इडली डोसा सांभर चटनी चटनी जितेश शर्मा। इन्होंने मतलब एक बार बोला था पॉडकास्ट में कि 10 बॉल में 50 मारेंगे, लेकिन यहाँ पे 11 बॉल में 3 रन मारा इन्होंने। भाई साहब उनका उनका इज्जत को और बढ़ रहा है यार। ये 10 में 3 कौन कर सकता है? वही ना। जितेश शर्मा कर सकता है, आज के बाद से याद रखा जाएगा। फिर आते हैं हमारे कुणाल पांड्या। 18 बॉल में 18 रन, फुल ओडीआई मोड में थे। कुणाल पांड्या तो तपर भी ना उनसे अच्छा ही खेले ना जितेश शर्मा से। हाँ, उनसे आप अच्छा। एज अ बैटर खेल रहे हैं, बट तप्पड़ भी आप कुछ नहीं कर पाए हैं। और वो एज अ मतलब ऑलराउंडर खेल के भी 18 में 18, आप भी तो 18 में 18 बना सकते थे। क्या ये 11 में 3 क्या खेल रहे थे आप? फिर आते हैं सबसे बड़े सेवियर पे, जिन्होंने मतलब लाज बचा दी आरसीबी की, वो है टिम डेविड, जिन्होंने 20 बॉल में 37 रन मारा। देखिए क्लियर बात ये है ना, जो आरसीबी का एक गलत सोच ये भी था जो टीम डेविड को लास्ट में लाने का, थोड़ा पहले लाते कुछ रन और बनता। तो ये मत सोचिए जो वो सिर्फ हिटिंग कर सकते हैं, स्ट्राइक चेंज नहीं कर सकते हैं, मिडिल ओवर में नहीं खेल सकते, ये गलत सोच है आपका। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अक्षर पटेल को इन्होंने मारा है, लेकिन अक्षर पटेल बोले कि मैंने गलती किया क्योंकि मोहित शर्मा का ओवर बचा हुआ था। मेरे अकॉर्डिंग अगर दिल्ली कल हारता ना, अक्षर पटेल का हाथ था। हाँ। जब आपके पास वैसा बॉलर था तो आप यही ना, मतलब आप कब कैप्टन हो तो आपको जो मन में होगा सो कीजिएगा। आप अपने आप को इतना काबिल समझ गए, 19th ओवर में आप जाके बॉलिंग कीजिएगा टीम डेविड को। कितना भी स्पिन खराब खेलते हैं तो इतना तो नहीं खेलेंगे भाई, आप प्रॉपर स्पिनर नहीं हो। आप कुलदीप यादव नहीं हो, आप राशिद खान नहीं हो, आप नूर अहमद नहीं हो। तो बात यही है। मोहित शर्मा फंसा सकते थे स्लोअर में। हाँ, तो और भी कम रन बनता, बट आपके कारण आपका रन इतना बना। फिर आते हैं इनके बॉलर पे, डीसी के बॉलर पे मिचेल स्टार्क का तो धागा खोल दिया गया। 3 ओवर में 35 रन, 0 विकेट। एक यही बॉलर थे जो दिल्ली की तरफ से एक्सपेंसिव गया, अदरवाइज सबका ठीक ही रहा। नहीं, अक्षर पटेल 4 ओवर में 52 रन। तो वही तो बोले, वो काबिल बनने के चक्कर में उनका गया, जब मैं कैप्टन हूँ भाई, मैं पूरा ओवर डालूंगा, मैं काहे पीछे रहूँ। फिर एक यंग प्लेयर है विपराज निगम। 4 ओवर में 18 रन, 2 विकेट। इनमें से 1 विकेट था विराट कोहली का। देखिए वो धीरे धीरे ना उनका परफॉर्मेंस बढ़ रहा। जिस तरीके से पहले विराट कोहली से छक्का खाया, उससे पहले वाले बॉल पे अगला बॉल जान कि वो ऑफ स्टंप के मतलब नजदीक थोड़ा फेंके थे, बॉल को हवा में डाले थे, जिसके कारण से विराट कोहली का कैच उठा था। फिर है मुकेश कुमार। इन्होंने पहला ओवर मेडन डाला था, फिर भी 26 रन खाए इन्होंने 3 ओवर में, 1 विकेट लेके। ऐसा कैसे हो सकता है? यही है ना टीम डेविड का स्ट्राइक रेट ना इनके खिलाफ 260 के लमसम में है। तो वो भी गलती की। अक्षर पटेल ने इतना स्टैट देख के आया था, बट ये स्टैट उन्होंने नहीं देखा था,
आपको वहाँ पे उनको नहीं लाना चाहिए था, स्टार की डेथ में अच्छा बॉलिंग करते, स्टार को लाते हैं। और उसके बाद क्या नाम था, मोहित शर्मा, मोस्ट इम्पोर्टेंट मोहित शर्मा को लाते 2 ओवर में 10 रन। हैं। हाँ, हाँ। उतना रन नहीं बनता। फिर है कुलदीप यादव, 4 ओवर में 17 रन 2 विकेट, सबसे किफायती बॉलर। चाइना में भाई साहब गजब का बॉलिंग करना है, देखते रहिए, देखते देखते ही पता चले नूडो मैच ऊपर चले जाएंगे पर्पल कैप में। पर्पल कैप। फिर आते हैं हम आरसीबी की बॉलिंग से, जो बहुत ही बेकार बॉलिंग थी। तो डीसी के ओपनर आते हैं फिर फैब डुप्लेसी और फ्रेजर मैकगर्ग को क्या बोलूं, मतलब वो लगता है कि लप्पे मारने आता है कि बॉल लगे लगे, नहीं लगे तो आउट। देखिए वैसा कुछ तो डेसी के बारे में नहीं बात करना चाहिए, बट हाँ जिन जो आप मैकगर्ग बोल रहे हैं वो उनका परफॉर्मेंस ना पिछले साल के बाद से अभी तक कुछ भी नहीं आया, तो उतना तो नहीं, आप क्या बोलिए उनके, बस बात ये है। एक एक पैटर्न आप देखिए, जैसे हेड का पिछला साल कितना अच्छा रहा, लेकिन इस साल वो भी नहीं चल पाए। हेनरी क्लासन भी इस साल उतना नहीं चल पाया, और ना ही फ्रेजर मैकगर्ग चल पा रहे हैं। हाँ तो देखिए बात यही है ना, अभी कोई इनके टीम पे गौर नहीं करेगा क्योंकि कंटिन्यू जीत रहे हैं, जब हारता है तब इन पे फोकस आता है, इन प्लेयर्स पे फोकस आता है, इसीलिए अभी चल रहा है नॉर्मल तो चल रहा है। फिर आते हैं अभिषेक पोरेल, जो कि 7 बॉल में 7 रन बना के आउट हो जाते हैं। ये आउट होते हैं तभी प्रेशर आता है, और तब अक्षर पटेल आते हैं। देखिए आपको ना थोड़ा सा मतलब रिस्पॉन्सिबल होकर खेलना पड़ेगा, आप हर मैच में ऐसे मारिएगा, वो तो राहुल ने अच्छा खेल दिया, अदरवाइज आप हारने वाले थे। राहुल का कैच उठा था, एक्सेप्शनल, हाँ रजत पाटीदार छोड़ दिए। तो वही कैचेस विन मैचेस, आप कैच छोड़िएगा तो हारिएगा। आपका कैच चिन्ने ने छोड़ा था, चिन्ने हारा, हाँ। आप उनका कैच छोड़े, आप खुद हार गए। टीट फॉर टैट। हाँ फिर आते हैं अक्षर पटेल, जिन्होंने 11 बॉल में 15 रन मारा। अक्षर पटेल, देखिए बाबू, उनको बापू ही बोलते हैं ना, बापू आप भी अपने टीम को फंसाए गए ना, बॉलिंग में कुछ किया आपने, हाँ। बैटिंग में भी वो सेम चीज़ किया, आपको भी थोड़ा टाइम लेना चाहिए था। क्या आप समझते हैं आप आते ही मारिएगा छक्का? जैसे केएल राहुल ने लिया, 29 बॉल में 30 रन मारा था उन्होंने, फिर जो एक्सेलरेट किया। केएल राहुल मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें ये है ना, वो एक्सेलरेट उस समय किए जिस समय जरूरत था। हाँ जिस समय जरूरत था। डकवन क्वीन मेथड के थ्रू उनको एक ओवर में 16 रन पीछे थे वो, तो रजत पाटीदार ने भी चाल चला, अपने मेन बॉलर को लाए जल्द से जल्द, हेजलवुड को, और हेजलवुड को तोड़ दिया उन्होंने। हेजलवुड के ओवर में 22 रन, 16 की जगह 22। हाँ तो वहीं पे मैच आरसीबी से काफी दूर हो गई। उसके बाद ट्रिस्टन स्टॉप जिन्होंने साथ निभाया, 23 बॉल में 38 रन। हाँ दोनों का काफी अच्छा पार्टनरशिप हुआ, दोनों का पार्टनरशिप 100+ हुआ था, जिसके दम पे इन्होंने नींव रखा अपना जीत का। फिर आते हैं हम आरसीबी की बॉलिंग पे, मतलब इनकी बॉलिंग की क्या चर्चा करें। सबसे पहले मतलब इनके अच्छे परफॉर्मर रहे भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने 2 विकेट लिया, और सुयश शर्मा। तो वैसा कुछ चर्चा करने को है नहीं इनके बॉलर्स का, इनके मेन बॉलर थे हेजलवुड, उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया, तो क्या ही करे, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप थर्ड टॉपिक देखिए प्लीज। थर्ड टॉपिक पे आते हैं, जो कि है क्वालिफिकेशन सिनेरियो फॉर प्लेऑफ। हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, किस टीम को कितना मैच जीतना है, कितना मैच से, तो स्टार्ट किया। तो नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं, जो कि दानवों की टीम कही जाती थी, जो कि है SRH। उन्हें मतलब 9 मैच में से 7 मैच जीतना पड़ेगा, तभी वो क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ उनका क्वालिफिकेशन रेशियो मात्र 5% है, मतलब उनको रन रेट बढ़ाना पड़ेगा। नेग्लिजिबल है, जीतने का चांस आप शायद कुछ वैसा ही अनबिलीवेबल करे तभी होगा, अदरवाइज नहीं है। फिर नंबर 9 पे आते हैं हमारे माही भाई की टीम, जो कि है CSK, जिसकी मतलब परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी रही है। और इनको 9 मैच में से 7 मैच इनको भी जीतना है, बट ड्यू टू इनका थोड़ा रन रेट ज़्यादा है उनसे, इनका 10% है। 10%। सबसे मेन इम्पोर्टेंट, धोनी माही भाई आ चुके हैं वापस कैप्टनसी तो करने। क्या माही मैजिक हो सकता है, यही इनको क्वालिफाई करा सकते हैं, अदरवाइज इनका भी चांस नेग्लिजिबल है। फिर नंबर 8 पे आते हैं MI को भी 9 में से 7 चाहिए, लेकिन इनका क्वालिफिकेशन रेशियो है 15%, तो इनका थोड़ा ज़्यादा है। हाँ इनका थोड़ा और ज़्यादा है रन रेट के कारण, तो इनका तो देखिए वैसे तो MI कमबैक के लिए जाना जाता है, बट क्या कर पाएंगे वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। फिर आते हैं नंबर 7 पे राजस्थान रॉयल्स। इन्होंने मतलब इनकी शुरुआत नहीं ठीक रही थी, फिर ट्रैक पे आए थे, फिर भटक गए। और इन्हें 9 में से 6 विन चाहिए, और इनका क्वालिफिकेशन रेशियो 30% है। हाँ तो ये अभी देखिए ऑलमोस्ट इनका भी कम है चांस, बट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे कॉर्बोल और वो जीतो KKR पे। इनको भी 6 विन चाहिए 9 मैच में, इनका क्वालिफिकेशन रेशियो है 40%। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसका ना इन पे निर्भर करता है चिन्ने वाले मैच पे। अगर आप चिन्ने वाला मैच जीत जाते हैं तो आपका 40% से 50% 55 पे चला जाएगा। अदरवाइज आपका भी गिर के 20% पे आ जाएगा।
फिर आते हैं नंबर 5 पे LSG। 9 में से 5 विन, 65% है इसका क्वालिफिकेशन रेशियो। ये तभी आप कर सकते हैं जब आप ऋषभ पंत को ना खिलाएं, बैटिंग ना करवाएं। ऋषभ पंत से नहीं हो रहा बैटिंग, ये मेन इम्पोर्टेंट है ना इनका, इतना है ना। देखिए अगर निकोलस पूरन और मिचेल मार्श अगर नहीं चले तब आपको पता चलेगा। हाँ, वही हम भी बोल रहे थे, जो निकोलस पूरन और मिचेल मार्श के अलावा और उसके बाद बॉलिंग में शार्दुल के अलावा ना वैसा कुछ है नहीं परफॉर्मेंस। उसका रवि बिश्नोई कुछ किए नहीं है तो हाँ, एक ठीक है, दिग्वेश आर्टिक ठीक किया अभी तक। सब कंट्रीब्यूट करिएगा तभी आपका पॉसिबल है, अदरवाइज आपका भी वैसा कुछ है नहीं। क्या पता आगे सडनली आप जितना भी स्टार्ट कर दो या फिर हार भी सकते हो। फिर टॉप 4 में आ गए हम, जिसमें मात्र एक ट्रॉफी वाली टीम है, बाकी 3 ट्रॉफीलेस टीम है। नंबर 4 पे आते हैं हमारे पंजाब किंग्स। 10 में से 5 विन चाहिए और इनका 75%। तो वैसे ही खेलते रहे तो इनका क्वालिफिकेशन सिनेरियो कंफर्म है, कंफर्म ये क्वालिफाई करेंगे। फिर आते हैं हम RCB पे, जिनका क्वालिफिकेशन सिनेरियो 70% है और 9 में से 5 विन चाहिए इन्हें। जीत सकते हैं ये, हार भी सकते हैं, इनका रिकॉर्ड रहा। हाँ, वो वापस अगले अपने वाले फॉर्म पे आ जाए, पुराने वाले फॉर्म पे, तो कुछ भी हो सकता है। और आपको बता दूं कि 2 मैच हुआ है इनके होम पे, 5 अभी भी बाकी है। हाँ, सबसे मेन बात ये प्रिंस जी आपने सही बोला, जिनका अभी तक अवे खेला था, होम पे जो भी मैच खेले हार रहा। अगर ऐसा चलता रहा तो इनको दिक्कत हो सकती है, इनको भी कुछ थोड़ा और ना परफॉर्मेंस आना होगा। इनके कुछ बैटर्स है जिनका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, उनको भी देना होगा 100%, और उसके बाद बॉलिंग में भी कुछ और इम्प्रूव करना होगा। फिर आते हैं नंबर 2 पे DC पे। 4 विन चाहिए 10 मैचेस में, 90%। मतलब ये अनबीटन चल रहा है अभी तक। अनबिलीवेबल भाई साहब, क्या कमबैक किए इस साल। टकलू बॉस ने गजब टीम बनाई है। सही बात, राहुल को खरीद के ना, और राहुल इनमें सबसे बड़ा हाथ राहुल का है। सबसे बड़ी बात है, राहुल को कैप्टनसी नहीं दी, मतलब राहुल ने नहीं मांगा क्योंकि उन्हें प्रेशर नहीं चाहिए था। राहुल ने खुद मना कर दिया। राहुल तो दो मैच तो अपने दम पे राहुल जिताया, एक में आशुतोष शर्मा जिताया, पूरा टीम कंट्रीब्यूट कर दिया। किसी मैच में ये नहीं तो ये स्टार चल जाता है, किसी मैच में ये नहीं तो नॉर्मली ना बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं DC। इसी कारण से इनका 90% है इनका चांस, ऑब्वियस क्वालिफाई करेंगे। फिर आते नंबर 1 पे GT पे, जिनको 4 विन चाहिए 9 मैचेस में, 85%। मतलब इनका पहले मैच में इन्होंने हारा था, फिर जो कमबैक किया इन्होंने, मतलब लगातार जीतते कमबैक किए हैं, ऑब्वियस है ये भी क्वालिफाई करेंगे। बट एक चीज देखना होगा ना, सुमन गिल का परफॉर्मेंस आ नहीं रहा। हर मैच में ऐसा नहीं होगा साई सुदर्शन ही मारे, तो सुमन गिल को परफॉर्मेंस देना होगा। मेनली आपके राशिद खान भी फॉर्म में नहीं है, 2 विकेट आया। मानिए आप क्वालिफाई करिएगा भी, बट किसी 2 3 4 प्लेयर के दम पे आप मतलब फाइनल नहीं जीत सकते, तो आपके सब प्लेयर को फॉर्म में आना होगा। तो यही था क्वालिफिकेशन रेशियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपके दोस्त हैं तो उनको शेयर कर दीजिए। अगर उनको ये वीडियो पसंद आएगी तो वो लाइक करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।